भाई उनकी जिम्मेदारी है, एक जितने भी कहते कि जो है जिम्मेदारी क्या इनकी नहीं थी? जिम्मेदारी क्या इनकी नहीं थी? हर आदमी 58 साल राज किया तुमने, आपकी जिम्मेदारी को नहीं बनी? हम अपने 500 जूते मरवा लेंगे अगर बीजेपी ही आएगी। वो आगल पागल को हम वोट नहीं देते, जो सोने आलू से सोना बनाए और जो आटा लीटर में खरीदे उन्हें हम नहीं लाते, ना ही वो आएंगे कभी। आप किस आधार पे वोट करोगे कांग्रेस को? घोटालों का ही आधार है, चोरी का आधार है, मुस्लिम तुष्टीकरण का आधार है। वो भारत में अब नहीं चलने वाला। चीन के साथ आपका क्या संबंध है? इटली का अभी तक नागरिकता आपने क्यों नहीं छोड़ा है? भागने का प्लान है क्या? लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। वोटर क्या सोचता है? वोटर ने 10 सालों में क्या महसूस किया? क्या 10 सालों में जो विकास वोटर का होना चाहिए था या जो उसके कस्बे का होना चाहिए था वो हो पाया? वही जानने के लिए ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर 2 शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है। तो मुरसलीन भाई, आप एक बात बताइए, 10 साल सत्ता चली बीजेपी की, देश में राष्ट्र में क्या काम किए सरकार ने? देखिए भाई, ये तो हालात जो दिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है जनता खुद इस बात को समझ रही है और जनता हालात को, देश के हालात को देख रही है। इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? खुद सारे लोग खुद इस बात को समझ रहे हैं। तो सत्ता बदल रही है क्या इस बार? अब ये तो भाई क्या कहता है कि हमारे अकेले बोलने से कि भाई सत्ता बदल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बेरोजगारी का जो माहौल है और क्या कहता है कि किसानों का जो हालात देश में चल रहा है, तो ये सब तो आम बात है कि हर आदमी इस बात को समझ रहा है। क्या नाम है, नौजवान जो है कहता कि नौकरी नहीं मिल रही है, इस तरीके से परेशान है देश में। कांग्रेस सरकार में नौकरी मिल रही थी क्या? कांग्रेस सरकार में नौकरी मिल रही थी कि सपा की सरकार में नौकरी मिल रही थी? अब ये आपसे एक सवाल किया कि क्या कांग्रेस की सरकार में नौकरियां मिल रही थी? नहीं, कांग्रेस के सरकार में भी नौकरी मिल रही थी। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में नौकरी मिल रही थी और क्या कहता है कि इसमें नौकरी नहीं मिल रही है। क्या कोई भूखों मर रहा है? क्या कोई भूखों मर रहा है? थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। कौन भूखों मर रहा है? आप जो किसानों का हालात को देख लीजिए भाई। किसानों के पास कितना पैसा है, कितने करोड़ों की गाड़ियां हैं। ऐसी गाड़ियां आपने क्या खरीदी हैं? ऐसी गाड़ियां क्या आपने खरीदी हैं? आपके पास हैं भाई? ये कह रहे हैं कि शिक्षा पे काम करना चाहिए था सरकार को, किसान काम नहीं कर रही है सरकार। इससे बढ़िया सरकार और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो लेकिन जो है विकास पर ध्यान दे। अभी आपने ये नहीं कहा कि सरकार कोई भी हो काम चलेगा। ये शब्द आपने नहीं कहा कि सरकार कोई भी हो काम चलेगा। सरकार तो वो जो कितना सुंदर और चाहते हैं आप। क्या किया सरकार ने 10 सालों में? आप क्या मानते हैं? 1 नंबर की सरकार चल रही है। इससे बढ़िया सरकार आज दिन तक ना आई है और ना आने वाली है। कहीं कोई कैसे 1 नंबर की सरकार है? अरे इतना बढ़िया काम देख रहे हैं आप। मेट्रो बन रही है, रोड की देख लीजिए आप। जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं सब देख रहे हैं। ईडी के छापे किसके यहाँ पड़ रहे हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे यहाँ डलवा दीजिए आप। हमारे यहाँ डलवा सकते हैं आप? डलवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं डलेगा। हम 5 होंगे तो आदमी है, मान लीजिए नहीं है, हकीकत में प्रूफ कर देंगे। हैं? हमारे यहाँ डलवा दीजिए। नहीं डलवा सकते हैं आप, क्योंकि जिसके पास 2 नंबर का पैसा है वही तो डालेगा। ये नेता पुराने ये सब चोर थे, तो आज वही है। काम ठीक हो रहा है, हर जगह काम बन रहा है। रोड सड़क तो बहुत अच्छी बनी हर जगह। आपको क्या क्या समस्या लगती है सरकार में? अरे चीज़ सब तो अच्छी बनी है। पहले तो ऐसे गाड़ी पे से गिर जाता था आदमी, ये तो खूब बना। फिर भी आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार को सरकार कहाँ से खराब है? हमको ये बताएं, सरकार कहाँ से खराब है? खराब कहीं कहाँ कोई। शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी का जो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। कितना ध्यान दे लें? देखिए जो पोजीशन होनी चाहिए। अपने परिवार को नहीं चला पाता है। एक आदमी अपने परिवार को तो साबित चला नहीं पा रहा है। वो तो 140 करोड़ की जनता को चला रहा है। वो बिल्कुल खूबसूरत ढंग से चला रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। भाई देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर तो चलाएंगे। देश की जिम्मेदारी है तो वो देश को तो चलाएंगे ना। काबिल आदमी देखा है आपने? आप हमारे पास सब कुछ है, समझ लीजिए जरा देर के लिए हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद में हम कार से चल सकते हैं, हम BMW मर्सिडीज से चल रहे हैं, रोल्स रॉयस रेंज रोवर से चल रहे हैं। हमको क्या जरूरत है कि हम जाकर के जंगल में तपस्या करें? जाकर के कोई जरूरत नहीं है। हमको कोई जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। हम जो चाहेंगे वो हमारे पास है। फिर
और इससे बढ़िया सिद्धांतवादी आदमी कहाँ देखेंगे आप? कहीं नहीं देख रहे हैं बाबूजी, ये आपकी भूल है कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, एक जितने भी गाता के जो है जिम्मेदारी क्या इनकी नहीं थी? जिम्मेदारी क्या इनकी नहीं थी? हर आदमी 58 साल राज्य किया तुमने, आपकी जिम्मेदारी को नहीं बनी? उसके राज्य में कितनी सड़कें बनी, कितनी सड़कें बनी? भाई कितना तो सरकारें जो बदलती है तो योजनाएं तो आगे बढ़ती भी तुम्हारी सरकार में क्यों नहीं योजना बनी? तुम्हारी सरकार में कोई योजना ही नहीं थी, खाली हिंदू मुस्लिम राइट करा दो बस, यही गोलियां चलवा दो बस। जैसे ये खान साहब बोल रहे हैं, ऐसी विपक्ष पार्टियां बोलती हैं कि मोदी जी ने देश के युवाओं को और देश को ठग लिया। वो खुद ठग हैं, तो दूसरे को तो बताएंगे ही। अपना टीका तुम्हारे नाम तो करेंगे ही करेंगे हम, अपना टीका हम तुम्हारे नाम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को जनता गुजरात में छोड़ देगी। मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार। गांधी क्यों नहीं? अरे वो पप्पू है, पप्पू रहेंगे, उनको कुछ आता न जाता, चुनाव चिन्ह छाता। कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी कांप रहे हैं उनसे। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी कांप रहे हैं। सारे देख रहे हो ना, अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बंगला गाड़ी सुरक्षा कुछ नहीं चाहिए, हैं सब कुछ चाहिए, हैं तुम्हारा बंगला भी इनको नहीं चाहिए था। कितने करोड़ का बंगला था? करोड़ों का बंगला है उनका। हैं वो बता रहे थे ये हमको घेर रहे हैं, तुम खुद ही घिरे हुए हो। विपक्ष क्या करना चाहता है? विपक्ष कह रहा है भाई लोकतंत्र खतरे में कर दिया मोदी जी ने, देश गड्ढे में। खुद खतरे में है, इनको सबको जेल में जाना है, इनको सबको जेल में जाना है। आप क्यों बनाएंगे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री? अरे भैया उसके अंदर जो काबिल होगा वही तो बनेगा, अंगूठा टेक को बना दोगे। क्या काबिलियत है मोदी जी के अंदर? सब कुछ काबिलियत है, कोई ऐसी काबिलियत बची नहीं है जो किसी के अंदर हो। विपक्ष तो कहता है कि जुमलेबाज है मोदी। अरे जुमलेबाज खुद ही हैं ये लोग, तो खुद ही तभी तो जा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, गठबंधन आ रहा है इस बार। अरे गठबंधन वो कहता है ना, मोदी जी कहते हैं ना कि ये सारे जितने भी हैं जमानत पर हैं, कहता है ना, एक ही शब्द कहता है ना, ये जितने भी हैं ना सब जमानत पर हैं। वो सबको जाना है भैया, लिख लेना। क्या काम है मोदी जी के जो तीसरी बार वोट करेंगे? हैं उसके अंदर काबिलियत है। काम बताइए ना थोड़ा हमको। काम बताइए, कौन सा काम आप पूछे, जो काम पूछिए हम वो बताएं। जैसे अभी खान साहब कह रहे थे कि कोई शिक्षा पे काम नहीं किया। राम मंदिर में कितना रुपया आया? कितना रुपया दान में आया? बहुत पैसा आया। मंदिर किसके पैसे से बना है? जो दान का पैसा आया उससे नहीं बना है, मंदिर उससे नहीं बना है, जो उसका ब्याज था ब्याज से बन गया। पैसा अब भी हमारे पास बहुत है, पैसा अब भी हमारे पास बहुत है, हैं? बिल्कुल है। 30,000 आदमी रोज डेली खा रहा है। लंगर में कै मेल के आइटम है आपको मालूम है? 4-5 दो मेल की तो सब्जी है, कढ़ी है, चावल है, पूड़ी है, सब खा रहे हो ना, हैं? फ्री में खा रहे हो, मौज ले रहे हो। अभी देखो वहाँ का अयोध्या को क्या बना देगा वो। विपक्ष को ये सब क्यों नहीं दिखता? वो क्यों परेशान है भाई? वो अंधरा गया है, विपक्ष अंधरा गया है, इसलिए उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो न दिखेगा, उसको मोदी दिख रहा है, उसको खाली मोदी दिख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है, ना पहले इंजन में दम है ना पिछले। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो तो ये बताएगा ना, अपनी ऊंची कैसे करेगा? और जबकि ऊंची कहीं हो नहीं रही है, ऊंची कहीं हो नहीं रही है, किसी गेयर में नहीं। पहला गेयर तो लग नहीं पा रहा, और तुम टॉप गेयर की बात कर रहे हो यार, क्या यार भाई। 2 लड़कों का गठबंधन है यूपी के अंदर, कह रहे 65 से 70 सीटें। भैया जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कह रहे कि काम पे नहीं राम पे चुनाव हो रहा है। अरे तुमने तो गोली चलवा दी, आज तक बनी ना पाया। तुमने तो गोली चलवा दी। और हमने देखो उसी मंदिर को कितना बढ़िया फैसला आया है, जो सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं बाबू, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं कर सकते। आपकी औकात इतनी होगी कि परेशान तो हमको कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं, हरा नहीं सकते। तो राम लहर और मोदी मैजिक पे पूरा है, बिल्कुल हिंदुस्तान एकदम लहर में है। अरे राम मंदिर ना भी होता तब पर भी मोदी सरकार। ऐसा क्या जादू है मोदी जी में? जो उसके अंदर हेप्नोडेक्स है वो किसी के अंदर है ही नहीं। कह रहे कि राहुल गांधी भी तपस्वी हैं, अभी तक शादी नहीं की है, देश के लिए परेशान है, आपके लिए परेशान है, सड़क से संसद तक आपके मुद्दों को। आप तो खुद ही कारीगर आदमी हैं, आपको तो खुद ही मालूम होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक तो लोगों की, जनता की बात तो हम करते हैं। छोड़ो भाई, ठीक जय बाबा की। जय बाबा। भाई साहब आपसे 1 मिनट बात करेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरफान है। हाँ जी, इरफान भाई
तो इरफान भाई क्या माहौल है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, सीधा सवाल ये है। भैया हमें खुद नहीं मालूम कौन बन रहा है। हाँ? हाँ, ये तो कह रहे हैं मोदी जी बन रहे हैं। तो वो सही कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। कुछ काम वाम किए मोदी जी? अब काम ही तो कर रहे हैं, मेट्रो बन रही है, हाईवे अच्छे बन गए, हाँ। सब काम ही तो हो रहा है। आपको विकास कुछ, आप किस चीज पे वोट देंगे कि भाई ये एक चीज है, मैं इस मुद्दे पे अपना वोट करूंगा? अरे हम तो अपना वोट करेंगे, आगे रोजगार बढ़ेगा। हाँ। रोजगार पे वोट करेंगे? हाँ, रोजगार इस सरकार ने दिया कि नहीं दिया? नहीं सरकार में तो अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कारोबार कहाँ है, हाँ। सब तो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपके पास कोई रोजगार नहीं है? नहीं, हमारे पास तो बिजनेस है अपना, गाड़ी घोड़े का काम है, टैक्सी का। तो बेरोजगार कौन लोग हैं? आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगार वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा वैकेंसी कोई नहीं निकल रही, यही सब है। किस चीज में वैकेंसी नहीं आ रही? अरे बहुत सी चीजें हैं। बताइए ना कि इस चीज में वैकेंसी नहीं आ रही, थोड़ा हम भी थोड़ा आपसे समझ लेंगे कि भाई किस चीज में नौकरियां नहीं आ रही हैं सरकार की तरफ से। अब ये जो पेपर हुआ था काहे का हुआ था? शिक्षा विभाग है, बहुत सी नहीं आ रही यार। तो शिक्षा विभाग मतलब आप देश के मुद्दों पर वोट करेंगे, नौजवानों के मुद्दे पर? हाँ, क्या कांग्रेस आएगी तो ये सब मुद्दे पूरे कर देगी? अब पता नहीं भैया, कांग्रेस इतने साल पुरानी सरकार रही है, हाँ। अब वही उसी पे आदमी निर्भर भी है। इरफान भाई भी कह रहे हैं कि बेरोजगार बहुत है लोग। बेरोजगारी तो जीवन भर खत्म नहीं हो सकती। कोई भी सरकार कोई एक अपना चैलेंज दिखा दे कि ये सरकार आ जाएगी तो बेरोजगारी दूर कर देंगे। हम अपने 500 जूते मरवा लेंगे। अगर कोई इतनी जनसंख्या है कि तो किसको किसको रोजगार दोगे? और रोजगार करना है, जिसको रोजगार करना है, कोई पूड़ी नहीं लगा रहा, कोई ठेला नहीं लगा रहा, कोई दुकान नहीं खोले, कोई कुछ बेच रहा है। रोजगार कमा खा तो सभी रहे हैं ना, कमा खा तो सभी रहे हैं ना। कौन आदमी नहीं कमा खा रहा? हमको ये बता दे, कोई भूखे पेट सोता हो बताइए। विपक्ष का ये आरोप है कि भाई प्राइवेट कर रहे हैं। अब मलाई ऐसी धरी हुई मिलनी नहीं है भाई, मलाई ऐसी धरी हुई मिलनी नहीं है, हैं? तो कमा के खाना पड़ेगा भैया, कमा के खाना, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कमा के तो लोग पहले भी खा रहे थे, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी खाते थे कमा के। वो खाते थे, कैसा खाते थे, अब कैसा खा रहे हो? हाँ, थोड़ी सिस्टम को सुधारने में दिक्कत तो आती है, आएगी ही आएगी दिक्कत को। हाँ, सिस्टम को सुधारने में। अच्छा आप बताइए क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री नंबर में चल रहा है भैया? हम लोग जो पेट में रहे होंगे जब से अयोध्या का मसला चल रहा है, बाप हमारे कहते रहे अब की दंगा हो, ये राशन भरवा लो। अब वो आज देखो कुछ नहीं हुआ। बम नहीं फूट रहा है आज, कहीं बम नहीं फूट रहा है, कहीं बम नहीं फूट रहा है। पहले तो आए दिन कहीं स्टेशन के अंदर बम रखा है, कहीं फूटेगा। अब तो जनता जागरूक, बम कहाँ फूटेगा? तो पहले बम की घोषणा होती थी, आज कोई देखा ऐसा? आज कहीं कोई घोषणा होती है? आप बताओ ना, आप बताओ ना। फोड़ेंगे भैया अब पढ़े लिखे बम थोड़ी फोड़ेंगे। पहले अनपढ़ गंवार जाहिल थे, बम फोड़ देते जहाँ पाते थे, अब थोड़ी कोई फोड़ेगा। 10 साल में सब लोग जागरूक हो चुके हैं। तो क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं है बताइए? कैसे जागरूक हुए 10 साल में, कैसे कर दिया वो सरकार? देख रहे हैं कि नेता के चक्कर में हम करे ले रहे हैं, नेता लोग के चक्कर में हम अपनी ले रहे हैं। तो हम अब नेता के चक्कर में लोग कम पढ़ रहे हैं, अब अपने जागरूक है। तुम जाओ भाड़ में, हमसे क्या मतलब है? अब नेताओं के चक्कर में नहीं आते लोग। कम आते हैं लोग अब केवल अपने काम से। जो भैया बताएं ठेला लगा रहा है वो बेचारा अपने बिजी है, कोई पान के ठेला लगाए वो बिजी है कि नहीं? काम तो जनता पहले भी तो करती थी। तो पहले जो जाते थे वो ज्यादा फालतू लोग ज्यादा थे, पढ़े लिखे लोग कम थे पहले। तो वो नेताजी कहें चलो भाई तुम्हारा खाने पीना दारू का इंतजाम है, चलो राम राम फलाना निमा करते चलो सब कोई। अब भैया कहाँ कोई बम फोड़ेगा? किसी के पास समय है? अब आपको क्या लगता है कि 10 साल में कौन कौन से सरकार ने ऐसे काम किए जो तीसरी बार जनता बीजेपी को लाए? बीजेपी आएगी सर। क्यों आएगी? कौन से ऐसे काम लगते हैं आपको? क्योंकि एक छत्र राज है, बिल्कुल छत्र, एक छत्र राज, बिल्कुल जिसका बोलते सिक्का चलता है उसका सब कुछ चलता है। तो मोदी जी का सिक्का चल रहा और क्या सर?
राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अपना सिक्का आने की बात नहीं कर रहे। कौन आएंगे? आप बताइए, आप भी एक वोटर, कौन आएंगे? मुझसे जब आप पूछोगे मैं तब बताऊं, आप बताइए कौन आ रहा है? ऑब्वियस आ रहा है, आपको खुद को पता है, आप मीडिया रिपोर्ट कर रहे हो, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है कौन आ रहा है। बीजेपी ही आएगी। वो आगल पागल को हम वोट नहीं देते जो सोने आलू से सोना बनाए और जो आटा लीटर में खरीदे, उन्हें हम नहीं लाते, ना ही वो आएंगे कभी। वो जब तक, एक पहली चीज तो इतिहास रहा है कांग्रेस का कि जब तक पूर्व प्रधानमंत्री बनते नहीं दूसरा बनता नहीं। तो पहले तो मरने का इंतजार करिए किनका, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का, तब ही कोई चांस है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि जनता बहुत जागरूक है। जिस हिसाब का बेखौफ माहौल पूरे भारत में है ना, 100% मोदी जी आ रहे हैं, उनको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। ऊपर वाले से प्रार्थना है 400 प्लस आए। जो उन लोगों ने, उनका जो अधूरा सपना रह गया, वो सारी चीजें 400 पार के बाद ही पूरी होने वाली है और बड़ी जल्द होने वाली है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप किस आधार पे वोट करोगे कांग्रेस को? घोटालों का ही आधार है, चोरी का आधार है, मुस्लिम तुष्टीकरण का आधार है। वो भारत में अब नहीं चलने वाला। सबसे बड़ी बात है जो 100 करोड़ जनता है भारत की, ऐसे तो है 140, लेकिन हम 100 मान के चलते हैं। 100 करोड़ जनता बड़े अच्छे से जागरूक है और कभी ऐसे लोगों को, फरेबी लोगों को आने नहीं देगी जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, वो देखा आपने सपा को, पूरा भारत, बिहार, पूरा यूपी बर्बाद करा के रख दिया उसने। आप कैराना के दंगे कहीं के भी उठा के देख लो ना, एक तरफा कार्रवाई करी है उन लोगों ने मुस्लिमों के पक्ष में, उनको खराब करा है एक तरह से। आपने उनको बढ़ावा दिया है कि आप गलत काम करो, पढ़ो लिखो नहीं, आप आतंकी बनो, आप मार करो, यही सब उनको जानबूझ के ऐसा करा है। उनको बेवकूफ रखा है, आज तक जानबूझ के पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि जानबूझ के उनके राजनीति का फायदा उठा सके और उनके वोट का फायदा आज तक लेते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना, मुस्लिम भी जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि अब हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अब वो उनको देंगे नहीं, क्यों देंगे भैया? कह रहा है कि भाई नौजवान को मोदी जी ने ठग लिया, ना रोजगार दिया और नौजवान की स्थिति बहुत खराब है। भैया आप काबिल बनिए ना, हर साल सीटें निकलती है, IAS IPS की, PCS की निकलती है कि नहीं निकलती है? आप अगर काबिल हैं, आपको कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपको बशर्ते काबिल बनना पड़ेगा। आप रहेंगे अंगूठा छाप चाहिए सरकारी नौकरी, ऐसा कैसे चलेगा भैया? पहले पढ़ के आओ ना, एग्जाम पास करो, कौन रोक लेगा आपको? हाँ, जो हल्का फुल्का अभी पेपर लीक वाले जो चीजें हैं, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये सारी चीजें करेक्ट करनी चाहिए कि जो रियली प्रतिभावान व्यक्ति है वो पीछे ना रह जाए। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार को अब और ज्यादा पारदर्शिता लानी चाहिए। और जैसे चोरों को ठेल रहे हैं, ठेलते रहे, पूरे भारत मस्त है यार, आपको हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है हमारे। आप ये बताइए 10 सालों में आपको क्या ऐसे ऐतिहासिक काम लगते हैं मोदी जी के? आप बताओ, आप भी घूम रहे हो ना, कहीं पर आपने देखा कि भैया लावारिस वस्तु ना छुए बम हो सकती है? कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं। क्यों पहले क्यों होते थे ऐसा? भारत में लगातार हमले क्यों हो रहे थे? अब क्यों नहीं होते हैं? ये सरकार की दृढ़ संकल्प जो नीति है ना, और जीरो टॉलरेंस अबाउट टेररिज्म है, ये सबसे पहले तो हम सुरक्षित होंगे। आप आज सुरक्षित है तब तो हमसे बात कर पा रहे हैं ना, वरना डर होता, हो सकता है इस ऑटो में बम हो, आप यहाँ खड़े हो पाते, ये मजमा लगा पाते? सबसे बड़ा है कि बेखौफ माहौल होना चाहिए। ये माहौल हमारे मोदी जी ने हमें दिया है, तो अभी से हम उनको लेके चलेंगे ना। उनको जो करना था वो हमारे लिए कर रहे हैं, अगर हम नहीं देते ना तो हम दोगले हैं। फिर विपक्ष कहता है कि भाई मोदी जी बाहर जाकर फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाना कोई विकास का प्रतीक है ये नहीं। आप सोनिया गांधी तो कुछ भी नहीं थी, आप राजनेता के तौर पे प्रधानमंत्री को पीछे करके आप कैसे बैठ रही थी बाकी देशों के राजनेता के साथ? चीन के साथ आपका क्या संबंध है? इटली का अभी तक नागरिकता आपने क्यों नहीं छोड़ा है? भागने का प्लान है क्या? आपने अभी तक, आपने तीनों, ना प्रियंका का आपने छुड़वाया है अभी तक नागरिकता इटली की, ना खुद की छोड़ी है नागरिकता इटली की, ना राहुल की छोड़ी है नागरिकता इटली की। अब बताइए क्या प्लान है? क्या प्लान है? आप भागना चाह रहे हैं? जिस दिन हेराल्ड में फंसेंगे उस दिन हो सकता है गिरफ्तारी से पहले भाग जाएंगे। दूसरा, आपका इतिहास रहा है लोगों को, जो भारत में जो जिन्होंने बर्बाद किया भारत को, भोपाल त्रासदी वाले को खुद से फ्लाइट से छोड़ने गए थे ना राजीव गांधी। कौन ससुर लगता था? क्यों छोड़ने गए थे? पैसे लिए थे इसलिए छोड़ने गए। देश के गद्दारों को और देश के साथ गलत करने वालों को तो आप लोग बचाते रहे हैं हमेशा। मेहुल चौकसी को उतना पैसा किसने दिया? नीरव मोदी को उतना पैसा बैंक लोन कैसे दे सकती है? कांग्रेस के शासन में मिला है, फिर भी है तो बीजेपी में मचाते हैं। इनके रीजन में तो डर से भाग गए लोग, क्योंकि पता था ये छोड़ने वाले में है नहीं, तो इसके डर से लोग भागे हैं और जल्दी ही वापस भी आएंगे। वो मोदी सरकारें छोड़ने वाली है नहीं। लोग लगातार, विपक्ष के लोग ये कहते हैं भाई मोदी जी ने तानाशाही कर दी। आप भी घूमने फिरने वाले आदमी, कहाँ पे आप? सर क्या तानाशाही करी? कितनों को गोली मारा, कितनों को मरवाया विपक्ष में बोलने वालों को?
तानाशाही का मतलब जो बोलते हैं कि तानाशाही है, उनको तानाशाही की मतलब समझनी चाहिए। और एक और चीज, अगर वो तानाशाही देश की उन्नति, हाँ, देश की उन्नति के लिए अगर वो रूल भी लगाते हैं, हमें खुशी खुशी मंजूर है भैया, लेकिन हमारे देश की उन्नति होनी चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए। उसके लिए उनको कठोर से कठोर नियम लाने पड़े, लाए, हम उनका स्वागत करेंगे। आपका तो इतिहास रहा है भारत के साथ गद्दारी का, इमरजेंसी लगाई जब सत्ता गई, यही इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप हारे, जब आपको रद्द कर दिया गया, 6 साल का आप पर बैन लगाया गया इंदिरा जी पर, तो आपने तो रातों रात सत्ता पलट दी, आपने तो लगा दिया इमरजेंसी। आप और तानाशाही की बात करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, जो ये कह रहे हैं उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की, उसका कुछ युवाओं पर कोई असर, कोई प्रभाव? पूरी पार्टी टूटी, INDI टूटा, नीतीश जी छोड़ के गए। छोड़ दिया बिल्कुल। जब इन्होंने अपना मतलब यात्रा शुरू किया है, जुड़ने के बजाय लोग टूटते गए हैं। उठा के देखिए, वेस्ट बंगाल TMC अकेले लड़ रही है, बिहार आए, उसके बाद घुसते हैं बिहार आते आते जैसे ही बिहार घुसे, नीतीश जी ने छोड़ दिया, उसके बाद घुसा यूपी, कई लोग राजभर से लेकर बाकी, हाँ, जयंत चौधरी यूपी राजभर सब छोड़ के गए। इसके बाद घुसे हरियाणा में भी खट्टर परिवार, और तो पहले तो बीजेपी में ही है, इसके अलावा जो और 2-3 परिवार थे जो इनका कट्टर सपोर्टर हुआ करता था, वो छोड़ गया। राजस्थान इनका सबसे बड़ा नेता छोड़ के बीजेपी आया। बहुत बड़ा धड़ा जम्मू कश्मीर में, छोड़िए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा धड़ा कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, वो सारी पूरी टीम छोड़कर आ गए बीजेपी में। तो जहां से जनाब गुजरे हैं, कुनबा टूटा है, जुड़ा नहीं है। दूसरा कि क्या, किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपके तो यात्रा पे सवाल होना चाहिए, जोड़ किसको रहे हैं? मोदी जी ने देश को आर्थिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे, धार्मिक स्थिति पे तोड़ दिया। भैया आपने अभी सबसे बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम ऑटो जात पूछ के लेते हैं? नहीं, हम लोग कौन पूछ के ऑटो लेते हैं? हम जब रेडी पे सामान खरीदते हैं किसी की जात देखते हैं? आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने मेरी जात जानी? आपका जात कौन सा है मुझे पता है। जब हम आपस में जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, वो आप क्या जोड़ रहे हैं भैया? हमेशा तो तोड़ने का कोशिश किया। अल्पसंख्यक की राजनीति करके अल्पसंख्यक का क्या हालत आपने किया है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। मुस्लिमों को पीछे रखने में राजनीतिक पार्टियों को सबसे बड़ा राजनीतिक दोष रहा है पुरानी पार्टियों का। वो जानबूझ के इनको जाहिल रखना चाहते हैं कि ये दंगे करे, ये जानबूझ के गलत काम करे और उनके ऊपर ये राजनीति रोटी सेकें कि इसके बाद अपनी राजनीति बची रहे। क्यों गए आप? अगर आप इतने अच्छे काम करने वाले हैं, रायबरेली क्यों छोड़ा रायबरेली आपने? माता जी ने क्यों राज्यसभा जाने की जरूरत पड़ गई आपको? फिर वो क्या केरल के वायनाड सीट से क्यों आपको लड़ना पड़ा? इतनी ही राजनीति आपने करी है, आप लड़ते यूपी से। भैया आपका यूपी तो गड़ रहा है, यूपी में तो गठबंधन कर लिया, कह रहे हैं भाई इस बार तो गठबंधन बहुत मजबूत है। अरे इससे पहले भी किया था ना, सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों ने किया था। कितनी सीट आई? 80 में शायद 76 सीटें आई, 4 सीट मात्र हारे। अभी और फिर गठबंधन करें, 80 के 80 देंगी यूपी, आप निश्चित रहिए। कांग्रेस क्यों फेल है लोगों को इंप्रेस करने में, युवाओं को, महिलाओं को? कांग्रेस चोर तो शुरू से रही है, बोफोर्स से लेके इतिहास उठा लो, पहले प्रधानमंत्री से लेके सबसे पहले तो चोरी से सत्ता अपनाई जवाहरलाल नेहरू ने, उनको तो वोट ही नहीं मिला था, तो चोरी से सत्ता अपना लिया आपने। उसके बाद जब शास्त्री जी ने अच्छा काम किया, राजेंद्र बाबू ने अच्छा काम किया, आपने दिल्ली में स्थान नहीं दिया। उस भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जो आपने अपमान किया है ना, वो पूरी भारत देख रही है आपको। सबसे नॉलेजेबल आदमी जिसके क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया द एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी, उसको आपने दिल्ली में स्थान नहीं दिया, उसको जबरदस्ती पटना मंगाया। क्यों? कि सोमनाथ के ओपनिंग में चले गए थे। ऐसा तुष्टिकरण की राजनीति आपने की है। आप अजान पढ़वा देते हो जामा मस्जिद में, कभी वहाँ अजान कह रहा हूँ, सॉरी, दुर्गा मंदिर में आप अजान पढ़वा देते हो, आप मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। क्यों नहीं जामा मस्जिद में कभी दुर्गा पाठ कराओ? दूसरा, आप हिंदू बनने का नाटक कर रहे हो। एक बात बताओ, हमारे भारत में या हमारी हिंदू संस्कृति में हम हिंदू कैसे हैं? इधर हमारे माता पिता हैं, जनरेशन या माँ से देखेंगे या पिता से देखेंगे। आप हिंदू हैं कहाँ से भैया? आपके दादाजी पारसी, माँ इटालियन क्रिश्चियन, पिताजी आपके भी पारसी हुए क्योंकि आपके दादा पारसी थे। ब्राह्मण, ओल का ब्राह्मण, इतिहास निकाल के देख लो, 5 पुस्तकों के नाम पता चल जाए तुमको अभी तुरंत। हम सिंपल बात करते नहीं, घुमा फिरा के नहीं भैया। या पिता से देखेंगे या माता से देखेंगे। माता इटालियन, दादा पारसी मुस्लिम। दादा से अगर जाओगे तो मुस्लिम हो, माँ से अगर जोड़ते हो तो क्रिश्चियन हो। हिंदू कब बने भैया? नहीं हो तो बोलो तुष्टिकरण करा, गाओ काशी के घाट पर, करवाते हैं तुम्हारी शुद्धिकरण करा के बनाएंगे हिंदू। मंदिर तो घूमता है ना, वो जनेऊ भी पहनते हैं। मंदिर घुसने, अच्छा इंदिरा जी को क्यों नहीं घुसने दिया था जगन्नाथ जी?
जगन्नाथपुरी घुसने नहीं दिया, क्यों? सिर्फ हिंदू का प्रवेश वहां पे है, गैर हिंदू प्रवेश वर्जित। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, क्यों नहीं घुस गई जगन्नाथपुरी? इतिहास पशुपतिनाथ मंदिर घुसने दिया? नेपाल इतना छोटा सा गवर्नमेंट, पशुपतिनाथ मंदिर घुसने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो उनका बोल तो उनका हस्बैंड ही मुस्लिम है। हस्बैंड जब पारसी फिरोज खान, तो पारसी मुस्लिम तो कैसा आपको हिंदू मानेंगे कहां से भैया? अगर माँ से, मैंने दो बोला ना, या तो माँ से मानोगे जाति या बाप से मानोगे। दादा पारसी फिरोज खान, माँ इटालियन, कहाँ से हिंदू हो? कौन एंगल से बताओ, पहले प्रूफ करो तुम हिंदू हो। नहीं हो, अगर सही में तुमको हिंदू पसंद है, हिंदुत्व पसंद है, तो पहले अपना जनेऊ पहनो और तुष्टि, पहले तुम्हारा शुद्धिकरण कराएं हम, उसके बाद बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, लेट हो रहा है। राहुल गांधी बोलते हैं कि इस बार जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी। गुजरात का है कि भैया उतने दिन से बना रखा है, गुजरात को उन्होंने बना दिया। तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा बड़ी जल्दी। अभी केसेस खुल रहे हैं तुम्हारे हेराल्ड वाले, इसको भारत छोड़ना पड़ेगा। अभी कांग्रेस नहीं, स्पेशल उस परिवार को छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है कांग्रेस पूरी गंदी है, कुछ लोग सही हैं, लेकिन क्या है ना, चोरों के कुनबा में साधु पे बैठे तो चोर ही कहाएगा, सिंपल बात है वही है। कांग्रेस को गांधी, एक तो पहले गांधी परिवार ही नहीं है, वो उससे उबरना पड़ेगा। जब तक उस एरा से नहीं निकलेंगे ना, कभी नहीं बन सकते। जो प्रधानमंत्री की, अपनी तत्कालीन प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर पाता, जो तू तड़ाक से बात करता है प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ से, अपने ऑडियो पूरे वीडियो वायरल हुई थी, किसी चीज की पैरवी को लेकर फोन कर रहे थे। क्या कमलनाथ, क्या बात करने का तमीज है भैया? हम इनका नाम लेके बात करेंगे? हमसे उम्र में कितने बड़े हैं आप? सीधा मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, क्या कमलनाथ क्या कर रहे हैं आप? आपको तो बात करने का लहजा नहीं है। राजशाही समझ लो, ये राजशाही नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, आपको सबकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो भारतीय जनता जैसे नकारी है पहले, पूर्व में भी लगातार नकारी। अंतिम सवाल, क्या मोदी जी इस बार इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे? एक नया आयाम। इंदिरा गांधी से कंपेयर ही क्यों करते हो? उनसे बहुत अच्छे हैं ये, इन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई। हम रिकॉर्ड ब्रेक क्या, ये बहुत मतलब क्या बोले आपको, बहुत बड़े अंतर से आएंगे। और भारतीय इतिहास में ऐसा राजनेता, ये भगवान अवतार है। अब पता नहीं क्या है, नहीं है, ये भगवान अवतार है। अगर भारतीय जनता नहीं सहेज के रखेगी, भारत पीछे का पीछे ही रहेगा। जो अभी तक है, जिस हिसाब से उन्होंने किया है भारत को, ये हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले 3 लाइन पड़ी है, योगी जी, फिर हेमंत विश्व शर्मा, फिर तेजस्वी सूर्या। अभी वैकेंसी ही नहीं है भारत में प्रधानमंत्री की, कांग्रेस को बोल दीजिए।